भारत में अधिकतम वर्षा किससे प्राप्त होती है? भारत में अधिकतम वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ना 74% भारत में मानसूनी वर्षा मौसमी होती है, जो सामान्यतः जून से सितंबर के दौरान होती है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसका 74% इससे प्राप्त होता है। 74% दक्षिण पश्चिम मानसून से हमें 74% प्राप्त होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से हमें 74% होता है। जो भारत में होने वाली वर्षा है वो मौसमी होती है, सामान्यतः जून से सितंबर के दौरान होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 3% होता है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा के कारण 74%, प्रत्यावर्ती मानसूनी वर्षा 13%, मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवात 10%। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो 74% पश्चिम मानसून के कारण होती है, मौसमी होती है। सामान्यतः वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 3%, दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा 74%, प्रत्यावर्ती मानसूनी वर्षा 13%, मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवाती वर्षा 10%, पश्चिम विक्षोभ 3%, दक्षिण पश्चिम मानसून 74%, प्रत्यावर्ती 13% और मानसून पर स्थानीय चक्रवात 10%। डिस्टर्बेंस के कारण 3%, 74%, प्रत्यावर्ती मानसून 13%, प्रत्यावर्ती मानसून 13% और मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवात 10%। भारत में मानसूनी वर्षा में संबंध में कौन सा सही है? तो यह मुख्यतः स्थलाकृति विशेषताओं द्वारा निर्मित होता है। सही बात है। वर्षा के वितरण में क्षेत्रीय और मौसम भिन्नता होती है। सही है। और भारत में मानसूनी वर्षा जो होती है तो वो कब होती है? भारत में मानसूनी वर्षा होने वाला मानसूनी वर्षा मौसमी होता है, जो प्रायः जून से सितंबर माह के दौरान होता है। भारत में यह वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के कारण होता है। भारत में होने वाले भू-आकृतिक उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट के पवनाभिमुख ढाल और पूर्वी भारत के पहाड़ियों की विशेष स्थिति के कारण अधिक वर्षा होती है, लेकिन पवनाभिमुख ढाल तथा समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ वर्षा की मात्रा घटती जाती है। इस तरह भारत में वर्षा के वितरण में क्षेत्रीय व मौसमी विभिन्नता विद्यमान है। इस तरह भारत में मूसलाधार वर्षा से भारतीय नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है। सामान्यतः प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का मुख्य स्रोत भारत में होने वाला मानसूनी वर्षा मौसमी होता है, यानी जून से सितंबर के भारत में वर्षा दक्षिण भारत में होने वाली वर्षा के रूप में भू आकृति द्वारा उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट के पवनाभिमुख ढाल और पूर्वी भारत की पहाड़ियों की विशेष दूरी बढ़ने के साथ वर्षा की घटती जाती। इस तरह भारत में वर्षा का वितरण मूसलाधार नदी का जल स्तर सामान्यतः प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का मुख्य स्रोत मानसूनी वर्षा होता है। कभी कभी यह मूसलाधार वर्षा बाढ़ जैसा आपदा का कारण भी विविध जलवायुए और प्राकृतिक प्रभावों के भारत में मानसून का आगमन अनियमित होता है। मानसून वर्षा का प्रारंभ और अंत नियमित होता है और समय पर होता नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। यानी कि जो भारत में वर्षा का अधिकतम मात्रा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है, ठीक है, जो अरबियन सी से चलता है। और इसमें क्या है कि 74% वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 3% और दक्षिण पश्चिम मानसून और प्रत्यावर्ती मानसून 13%, प्रत्यावर्ती मानसून 13%, प्रत्यावर्ती मानसून 13%।
प्रत्यावर्ती मानसून 13%, मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवात लगभग 10% है। मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवात 10%, मानसून पूर्व जो है प्रत्यावर्ती मानसून 13% और मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवात 10% और मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवात 10%, प्रत्यावर्ती मानसून 13% और मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवात 10%। भारत में मानसून वर्षा के संबंध में बताइए। तो ये क्या होता है कि मौसमी होता है। जून से भारत में होने वाली वर्षा भू आकृतीय उच्चावच के कारण, तो सही बात है। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट के पवनावी ढाल और विशेष स्थितियों के कारण वर्षा होती है। ढाल एवं पूर्वी भारत में पहाड़ियों की विशेष स्थिति के भी ढाल, लेकिन पहाड़ी ढाल तथा समुद्र से दूरी के वर्षा की मात्रा घटती जाती है। मूसलाधार वर्षा से भारत नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है। प्रायद्वीपीय नदी भारत की नदियों का मुख्य स्रोत मानसूनी वर्षा है। प्रायद्वीपीय नदियों की कभी कभी यह मूसलाधार और बाढ़ जैसा आकृति विविध के कारण भारत में मानसून का आगमन और निर्गमन होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि कोपेनहेगन है ना, तो AMW जिसको क्या बोलते हैं, लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून। AS शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून, शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून और लघु ग्रीष्म काल व ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला। ये होता है अरुणाचल प्रदेश का, ये होता है अरुणाचल प्रदेश का लघु शुष्क ऋतु। गोवा के दक्षिण में, भारत की पश्चिमी तट पर, कर्नाटक व केरल के समुद्र तट पे, तमिलनाडु का समुद्र तट पे, गंगा का मैदान, उत्तर मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश। लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून AMW, ये गोवा के दक्षिण में, भारत के पश्चिमी तट, कर्नाटक और केरल ये समुद्र तट पर। AS तमिलनाडु के समुद्र तट पर। CWG पॉग गंगा के शुष्क। AMW लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून और शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून और लघु ग्रीष्म काल व ठंडी आर्द्र अरुणाचल प्रदेश। भारत की थार में सर्वाधिक सत्यावासी स्पष्टीकरण दीजिए। C उपयुक्त में थार मरुस्थल के पश्चिमी भारत में अवस्थित होने के कारण सत्यावासी भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। वसुतः भारत में लगभग 74 पश्चिमोत्तर राजस्थान के थार मरुस्थल में, पश्चिम अरब सागर राजस्थान के हवाएं समानांतर तथा पंजाब और हरियाणा के निम्न मैदान की ओर चलती। इस तरह अरावली पर्वत के दक्षिण पश्चिम मानसून समानांतर प्रवाह के कारण पश्चिमी राजस्थान मानसून में अवस्थित सर्वाधिक। IOD के बारे में क्या है, तो IOD घटना मानसून के एल नीनो के असर को प्रभावित करता है। इंडियन ओशन डाइपोल परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिम और पूर्वी महासागर की समुद्री सतह के तापमान के बीच के अंतर को विशेषित करता है। गर्मी के दिनों में हिंद महासागर का जलीय सतह पर दो भिन्न अलग तापीय स्थिति उत्पन्न होती है। इंडियन ओशन डाइपोल को भारतीय नीनो भी कहा जाता है। यह एल नीनो को प्रभावित करता है, जिससे भारतीय मानसून प्रभावित होती है। इंडियन ओशियन डाइपोल क्या है, तो इंडियन ओशियन डाइपोल परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर और उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ के तापमान के अंतर को विशेषित करती है। तो नहीं, ये क्या है ना, उष्णकटिबंधीय पश्चिमी तो है और पूर्वी हिंद महासागर की समुद्री सतह के तापमान के बीच के अंतर को विशेषित करती है। गर्मी के दिनों में हिंद महासागर का जलीय सतह पर दो भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तापीय स्थिति उत्पन्न होती है। इंडियन डाइपोल को भारतीय नीनो भी कहा जाता है। यह एल नीनो को प्रभावित करता है।
जिससे भारतीय मानसून प्रभावित होती है। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किसी एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। नामदफा नेशनल पार्क उत्तर पूर्व हिमाचल प्रदेश अरुणाचल के चांगलांग जिले में स्थित है। यह उद्यान सघन वर्षा के क्षेत्र में स्थित है। वर्षा ऋतु में मई से अगस्त तक होती है। यहाँ के वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन है। यह उद्यान पूर्वी हिमालय प्रदेश में स्थित। यहाँ की वनस्पतियाँ बढ़ती आयु के साथ बदलती रहती है। निचली ऊंचाई पर यहाँ पर्णपाती वन वहीं बढ़ती ऊंचाई पर समशीतोष्ण अन्य विशेष स्थितियों के कारण जलवायु विस्तार नहीं हो पाता। दक्षिण भारत में उत्तरी भारत और मानसून की अवधि घटती रहती है। दक्षिण पश्चिम भारत के केरल तट जून माह तक पहुँचता है। केरल तट पर जून माह तक और शीघ्र ही मध्य जून तक ये आर्द्र पवनें मुंबई और कोलकाता तक पहुँच जाती है। मध्य जून तक के उपरांत दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव होता है। इसी कारण सितंबर के आरंभ में उत्तर पश्चिम पीछे हटने लगता है और यह मध्य अक्टूबर से समस्त भारत से निर्मित हो जाता है। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्व मानसून के तमिलनाडु में वर्षा कराती है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर भारत में मानसून की अवधि सामान्यतः जून से सितंबर माह के बीच होती है, जबकि दक्षिण भारत में यह जून से नवंबर तक की होती है। उत्तर भारत में कब से कब तक होती है तो उत्तर भारत में जो है वो जून से नवंबर तक होती है और उत्तर भारत में जून से सितंबर तक होती है। लेकिन यही जब दक्षिण भारत की बात करें तो यह जून से नवंबर। भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में मानसूनी पवनों का प्रवेश पश्चिम बंगाल से हिमालय के समानांतर पश्चिम की ओर होता है और अपने प्रवेश क्रम में पश्चिम की ओर जाता है। भारत के उत्तरी विशाल मैदान में पश्चिमी पवनों का प्रवेश पश्चिम बंगाल से हिमालय के समानांतर पश्चिम की ओर होता है और अपने प्रवेश के क्रम में पहले स्थानों पर आगे बढ़ते हुए इनकी आर्द्रता को कम ह्रास पे और इसकी स्थिति होती है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम एक विशेष क्षेत्र में सही है। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय में एक विशाल क्षेत्र को मौसम की अवस्था का औसत योग है। मौसम और जलवायु तत्व एक ही होते हैं। जलवायु दोनों के तत्व एक ही होते हैं। सही है, उपयुक्त सभी होगा। अगला क्या करता है कि मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में कई बार बदलती है। जलवायु एक विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि 30 से 35 वर्ष में मौसम की अवस्था और विविधताओं का औसत है। तो मौसम जलवायु के जैसे तापमान, दाब, पवन, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी और वर्षा, रेनफॉल सब एक ही होता है। एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः पाई जाती है। मानसून दक्षिण एशिया में और किसमें दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण एशिया पश्चिम एशिया में नहीं। ठीक है, एशिया महाद्वीप में मानसूनी दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में। भारत की जलवायु को
मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को मौसमी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को मौसमी जलवायु कहा जाता है। अगला क्या है कि भारतीय वर्षण की प्रादेशिक विविधताओं के संबंध में नीचे हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है। हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के कारण होता है, तो ये तो सही है। हिमालय में जो वर्षण होता है वो हिमपात के कारण होता है। हिमालय में जो वर्षण होता है वो हिमपात के कारण होता है। तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु के आरंभ में होती है और उत्तर मैदान में वर्षा में पश्चिमी से पूरब की ओर घटती है। इसमें क्या कर रहा है ना कि देखो 1 और 2 सही है। भारतीय वर्षण की प्रादेशिक विविधता, हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, तो ये सही है। और तमिलनाडु के वर्षा शरद ऋतु के आरंभ में होता है, तो ये भी सही है। उत्तर मैदान में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूरब की ओर घटती है। पश्चिम से पूरब की ओर घटती है, तो ये गलत है। हिमालय में वर्षण हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के और देश के अधिकतर भाग में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन तमिलनाडु के तटीय भाग में शीत ऋतु के आरंभ अक्टूबर एवं नवंबर में होती है, तो ये भी सही है। क्या था, यही था ना कि तमिलनाडु में शरद ऋतु में आरंभ होता है। और तीसरा क्या है ना, यह सत्य, भारत के उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूरब से पश्चिम की ओर घटता है। भारत में उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूरब से पश्चिम की ओर घटता है। वार्षिक वर्षण मेघालय में 400, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब कि क्या है कि भारत के उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूरब से पश्चिम की ओर घटती है। वार्षिक वर्षण मेघालय में 400 सेंटीमीटर, जबकि लद्दाख और पश्चिम राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है। भारत के उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है। पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ठीक है, मतलब पूरब में ज़्यादा रहता है, इधर ज़्यादा रहता है, इधर कम रहता है। वार्षिक वर्षण मेघालय में 400 ऐसे भी तो देखेंगे ना, जबकि लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर होती है। किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक हैं तो अक्षांश, देशांतर, तुंगता, समुद्र तल से दूरी और सारे हो जाएंगे। नहीं, 1 2 4 3 हमेशा देशांतर नहीं होता है, ये याद रखना।
हाँ, देशांतर नहीं होता, ये टाइम जोन के लिए होता है। क्या कहते हैं, किसी भी जलवायु को 6 प्रमुख कारक है। 6 से कितना है, 6। पहला क्या है तो अक्षांश, दूसरा वायुदाब, तीसरा पवन तंत्र, चौथा समुद्र तल से दूरी, फिर धाराएं, तुंगता और उच्चावच। ठीक है, अक्षांश, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र तल से दूरी, सब महासागरीय धाराएं, तुंगता और उच्चावच लक्षण। अक्षांश, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र तल से दूरी, महासागरीय धाराएं, तुंगता और उच्चावच। मानसून और भारत का आर्थिक सामाजिक जीवन दोनों एक दूसरे से गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं। मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर रहती है। हिमालय प्रदेशों के अतिरिक्त भारत में यथेष्ट गर्मी रहती है, जिससे संपूर्ण वर्ष खेती होता रहता है। मानसूनी जलवायु के क्षेत्रीय विभिन्नता अनेक प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। भारत में कृषि समृद्ध, वर्षा के सही समय पर आने पर उसके पर्याप्त वितरित होने पर मानसून का अचानक प्रस्फुट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर सकता है। भारत की जलवायु की विभिन्नता के कारण ही यहाँ का भोजन, आवास और वस्त्र की विविधता उजागर होती है। क्या कहता है कि मानसून और भारत का आर्थिक सामाजिक जीवन दोनों एक दूसरे से बहुत गहरे स्तर पर जुड़े हैं। भारत एक मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर रहती है। ठीक है, कितना, 64%, जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिम है। हिमालय प्रदेश के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर यथेष्ट गर्मी रहती है, जिससे संपूर्ण वर्ष खेती की जाती है। मानसूनी जलवायु के क्षेत्रीय विभिन्नता अनेक प्रकार के फसलों को उगाने में सहायक होती है। मानसून जलवायु को क्षेत्रीय विभिन्नता ने भारत में कृषि समृद्धि, वर्षा के सही समय पर आने और पर्याप्त वितरण होने पर निर्भर करता है। मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या को लाता है। भारत की जलवायु की विभिन्नता के कारण ही यहाँ की भोजन, आवास और वस्त्र की विविधता को उजागर करता है। एक बार फिर से करते हैं इसको, थोड़ा 13 क्वेश्चन कर लिए। भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा किस पर होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण 74%, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 3%, जो प्रत्यावर्ती धारा होता है उसके कारण जो है हमारा प्रत्यावर्ती मानसूनी के कारण 13% और मौसम पूर्व स्थानीय चक्रवात के कारण 10%। ठीक है, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। पश्चिम में लगभग 3%, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण लगभग 74%, प्रत्यावर्ती मानसून के कारण 13%, दक्षिण मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवात के कारण 10%। भारत में मानसूनी वर्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है तो ये क्या होता है कि भारत में मानसूनी वर्षा के संबंध में यह मुख्यतः स्थलाकृति विशेषताओं द्वारा नियंत्रित होती है। वर्षा के वितरण में क्षेत्रीय व मौसम विभिन्नता होती है। भारी मूसलाधार वर्षा जिसके परिणाम स्वरूप प्रचुर अफवाह होता है और वर्ष के आरंभ और अंत नियति होते नहीं। तो मानसून वर्षा क्या होता है, स्थलाकृति पे तो निर्भर करता ही है। जैसे पश्चिमी घाट में जो उसकी ढाल नुमा है इसलिए वो ज़्यादा बारिश होती है, पेड़ पौधे और स्थलाकृति। वैसी तरह पहाड़ियों में जैसे पूर्वी भारत में होगा वर्षा के वितरण में क्षेत्रीय और मौसमी विभिन्नता होती है। तो सही है। भारी मूसलाधार वर्षा जिसके परिणाम स्वरूप प्रचुर अफवाह होता है, ये भी सही है और चौथा गलत है। अब इसी का है कि भारत में होने वाली मानसून वर्षा मौसमी होती है, जो प्रायः जून से सितंबर माह के दौरान होती है।
भारत में ये वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। भारत में होने वाले वर्षा मुख्य रूप से भू आकृतीय उच्च अक्ष द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के रूप में पश्चिमी तट के पवनाभिमुख ढाल और पूर्वी भारत में पहाड़ियों की विशेष स्थिति के कारण वर्षा अधिक होती है, लेकिन पवनाभिमुख ढाल तथा समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ वर्षा की मात्रा घटती जाती है। इस तरह भारत में वर्षा के वितरण में क्षेत्रीय व मौसमी विभिन्नताएं विद्यमान होती है। ढाल तथा समुद्र से दूरी जब बढ़ता है तो समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ वर्षा की मात्रा भी घटती जाती है। मूसलाधार वर्षा में नदियों का जलस्तर बढ़ता है, लेकिन कभी कभी बाढ़ जलता के कारण भारत में मानसून का आगमन अनियमित होता है। AMW लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून गोवा के दक्षिण में, भारत के पश्चिमी तट पर, कर्नाटक और केरल के समुद्र तट पर। AS शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून तमिलनाडु के समुद्र तट पर, कोरोमंडल तट पर। और CWG शुष्क शीत ऋतु गंगा का मैदान, उत्तर प्रदेश व बिहार, उत्तर मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान। और DFC लघु ग्रीष्मकाल व ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला अरुणाचल प्रदेश। AMW लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून गोवा के दक्षिण में, भारत के पश्चिमी तट, कर्नाटक व केरल के समुद्र तट पर। AS तमिलनाडु के समुद्र तट पर और गंगा के मैदान, उत्तर प्रदेश व बिहार, उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान। और लघु ग्रीष्मकाल व ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला अरुणाचल प्रदेश। इसको याद करना है। AMW लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून तो गोवा के दक्षिण के तट पर, AS ग्रीष्म तमिलनाडु के समुद्र तट पर और गंगा के उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वी राजस्थान। और लघु ग्रीष्म हुआ अरुणाचल प्रदेश। भारत का कौन सा एक थार मरुस्थल के पश्चिमी भारत की अवस्थिति होने का सर्वाधिक सत्यावास, इसको याद करना पड़ेगा। भारत में निम्नलिखित में कौन सा थार मरुस्थल के पश्चिमी भारत में अवस्थित होने का सर्वाधिक सत्याभासी स्पष्टीकरण है? तो कौन हो जाएगा? C हो जाएगा। यानी कि राजस्थान के उत्तर में थार मरुस्थल के पश्चिम भारत में बालू टिब्बों की व्यापकता, राजस्थान के उत्तर में एक बड़े पर्वत अवरोध का अभाव। क्योंकि पर्वत रहता है तभी तो जो पवन जाती है उसको रोक के बारिश करवाता है। थार मरुस्थल के पश्चिम भारत में अवस्थित होने का सर्वाधिक सत्य स्वीकार्य स्पष्टीकरण। भारत की मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में लगभग 74% पश्चिमी मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। पश्चिमोत्तर भारत जिसमें राजस्थान, गुजरात के लिए और हरियाणा होता है, उसमें थार मरुस्थल की अरब शाखा के अंतर्गत ही आता है। परंतु राजस्थान के उत्तर में किसी बड़े पर्वतीय अवरोध की अनुपस्थिति के कारण दक्षिण अरावली पर्वत के समानांतर बिना वर्षा किए या बहुत कम वर्षा सीधे पंजाब और हरियाणा के निम्न केंद्र वाले चली जाती है। इसी तरह अरावली पर्वत दक्षिण में समानांतर प्रवाह अवरोधी के कारण पश्चिम वर्षा नहीं कराती।